जब हम गांव में जाते थे तो ऐसा नहीं कि अपनी माँ को प्रणाम कर ना, जितनी भी माताएं मिल गई सबके चरणों में नाक रगड़ रगड़ कर, और सबसे वही प्रेम मिलता था जो अपनी माँ से। कैसे लोग थे, चाची भी वैसा प्रेम कर रही, ताई भी, नानी भी, दादी भी, गांव की देवियां भी, जो मिला प्रेम बरसा रहा है, लुटा रहा, उसकी गागर हमारे सर के ऊपर उड़े। आज किसी को नमस्कार करते कुछ होता ही नहीं, प्रणाम करते कुछ होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? जिसको प्रणाम कर रहे उसके अंदर भी प्रेम सूखा है, देना ही नहीं चाहता, कुछ बांटना ही नहीं चाहता। ऐसा हृदय होना चाहिए मेरी बहनों कि आपका बच्चा आपको एक बार प्रणाम करे, बार बार प्रणाम करने की उसकी ललक हो। क्यों? उसको मिलता है कुछ शक्ति मिलती है, कुछ मिलता है जो उसको संसार में नहीं मिलता। कुछ मिलता है बुजुर्गों से, मिलता जरूर है, पूर्वजों की शक्ति जरूर बरसती है। लीला में आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। अब दूसरे स्कंद की लीला में आपको सुनाता हूं। एक प्यारी सी लीला है। एक बार एक आदमी एक जंगल में वृक्षों से चिपट रहा था, वृक्षों से चिपट रहा है और कह रहा है ये मेरा गोविंद का स्वरूप है। मट्टी में लोटपोट हो रहा है, धरती में लोटपोट हो रहा है, धरती की माटी को अपने कपाल में घूस रहा है और क्या कह रहा है? आशा हो, आशा हो। आशा बहुत बड़ी चीज है बिटिया। अगर आपकी और मेरी आशा खत्म हो जाए तो आदमी जिंदा जी मर जाता है। आशा होनी चाहिए। आज का दिन कल के दिन से अच्छा होएगा, कल का दिन आज के दिन से अच्छा बीते। आशा होनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, जिंदगी में आशावान होना चाहिए। वो पुराने लोग कहते हैं आशा 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 हो। आहा, क्या शब्द है। आशा में जीवन बनाना बिटिया अपना। निराश मत हो जाना कि मेरा कोई नहीं है, कौन देगा मेरे को, मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई न कोई नारायण शक्ति देख के तेरे चौखट पर खड़ा कर देगा। गुरु जी कहते हैं आशा हो चरण रेणु जो सामहम श्याम वृंदावने की मापी गुल मलतो सदीनाम। इन वृक्षों में इन मट्टी को अपने कपाल पे घूस रहा है वो भगत राज और कह रहा चला गया, चला गया, हम तो छोड़ करके इस पापी संसार में चला गया। अब कब दिखेगा, कब आएगा हमें ही खुद पता नहीं। कभी था हमारे साथ में खेलता खाता सोता उठता बैठता जागता गीत गाता था, आज नहीं है। और फपक फपक के भक्त राज रोने लगा। इतने में उसके कानों में एक नाद की आवाज आ रही। कोई वृद्ध महात्मा, लंबी दाढ़ी, लंबा जटाजूट, नारायण नारायण करते हुए उस भगत राज के आगे धार। बूढ़े बापा ने देखा ये पीला कुर्ता वाला, पीला कपड़ा वाला कौन है जो आंसू बहा रहा है, फूलों से पता पूछ रहा है, वृक्षों से पता पूछ रहा है। कोई तो है ये जो भी है देखा भाला लग रहा है। बाबा ने कहा कुछ पहचाने से लग रहे हो, कौन हो, क्यों रो रहे हो? पीला कुर्ता वाला अपना धूल झाड़ के खड़ा हो गया। देखो मेरी माताओं,
भागवत का रंग पीला क्यों है? इस भागवत को कहते हैं पुरानी भाषा में, इसका नाम है पीली पोथी। पुरानी माता गांव में इसको कहते थे पीली पोथी। कल से पीली पोथी गाएंगे ब्रह्मा जी। पीला रंग, पीला रंग प्रेम का रंग है इस धरती पर। पीला रंग अपनत्व का रंग है इस धरती पर। जिसके हृदय में प्रेम न हो, घृणा भरी हो, उसको पीला कुर्ता दान करना चाहिए। इसीलिए शादी ब्याह में दूल्हे को पीताम्बरी लगाते थे और दुल्हन को पीला साड़ी बांधते थे। आज तो जैसा मर्जी पहन ले, कोई हिसाब है नहीं। कोई काला पहन लेता है, कोई नीला पहन लेता है, लेकिन पुराने जमाने में पीला रंग मांगलिक रंग है। यज्ञ में बैठना है, पीला कुर्ता जरूरी। क्या? पीला रंग प्रेम का रंग है इस धरा पर। दूसरे को अपना जानने का रंग है। और लाल रंग शक्ति का रंग है। जो मर रही है ना, उसको लाल साड़ी बांध देनी चाहिए। मरने का मतलब जिसकी भावना खत्म हो गई, जिसकी ऊर्जा खत्म होगी, वो लाल झंडा लेकर जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी पहाड़ चढ़ जाती है। लाल रंग शक्ति का रंग है इस धरा पर। और काला रंग है शोक का रंग है इस धरती पर। इसलिए पुरानी माताएं नेता को काला झंडा दिखाती है। काला झंडा शोक का रंग है। तू भी काला, तेरा दिल भी काला, तेरे काम भी काले, तू काला कलूटा है। इसी तरह रंगों की वर्षा है। भागवत में 7 रंगों की लीला है। इंद्रधनुष है भागवत, इंद्रधनुष। अब क्या हुआ मेरी माताओं? वो जो पीला कुर्ता पहना हुआ था ना, उसकी भेंट हो गई बूढ़े बाबा से। बूढ़े बाबा ने कहा, तू कौन है? भगवान का प्यारा लग रहा है, भगवान का दुलारा लग रहा है। वो कहता, कभी था मैं भगवान का प्यारा। विष्णु नाम प्रवरो मंत्रे कृष्ण से दैत सखा। कभी अभागा कृष्ण का मित्र था। पीला कुर्ता वाला कह रहा है, कभी ये अभागा था मित्र, आज तो कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान अंतर्धान हो गए, भगवान वैकुंठ चले गए। अच्छा, भगवान वैकुंठ चले गए। हे उद्धव, तूने मेरे को पहचाना नहीं, मैं कौरव पांडवों का चाचा हूं। अच्छा, प्रणाम करने लगा उद्धव। कौरव पांडवों के चाचा हो? हाँ, मेरा नाम विदुर राजे, मैं कौरव पांडवों का चाचा विदुर हूं। जब महाभारत हो रहा था तो मैंने घर छोड़ दिया था। मैंने कहा, ये ले अपना धनुष बाण। लेकिन मेरे को बाद में लोगों ने बताया कि महाभारत भयंकर हुआ, कौन मरा कौन जिया सब बताया। विदुर जी कहते हैं, हे उद्धव, तो भगवान का मित्र है। आज मेरी आंखें पवित्र हो गई हैं तेरे दर्शन से। आज मेरे को लग रहा है कि भगवान तो गए और ये उद्धव मेरे आगे खड़ा, ये भगवान का प्रतिबिंब धरती पे है। भली भली जाऊं। बैठने लगे, उद्धव को बार बार बैठने लगे। विदुर बाबा, हमारा गोपाल का प्रतिमूर्ति है, हमारा गोपाल का प्रतिबिंब है, उसकी छाया है, उसके साथ खाया हुआ है, उसके साथ बैठा उठा है, इसके अंदर भगवान की प्रति छाया है। धन्य भागी हुआ मैं आज। उद्धव से भगवान, विदुर जी भगवान की गाथा पूछने लगे। भगवान ने कहा, क्या बताऊं? भगवान चले गए
और मेरे को कहेगी कि तू यहीं रहेगा, तू नहीं जाएगा। मेरे को दान कर गए भागवत की गाथा, मेरे कपाल में अदृश्य रूप में भागवत की पोथी रखी हुई। उद्धव जी कहते हैं भागवत की पोथी मेरे माथे पर रखी। विदुर बाबा ने अच्छा मेरे लिए भी कोई संदेशा दिया भगवान ने। कभी मेरी घरवाली ने उनको साग खिलाया था, अन्नदान करा था, और दानों में दान सबसे श्रेष्ठ है मेरी बहनों, अन्नदान। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। अन्नदान जिसको भी हम करते हैं वो हमारा अपना हो जाता है। जो भी आपके हाथ की रोटी खा लेगा वो आपका अपना हो जाएगा, चाहे 7 समुंदर पार का हो, कहीं का भी हो। आपके हाथ की रोटी खाते ही आपका अपना हो जाएगा, क्योंकि भोजन में मोहनी मंत्र होता है। क्या होता है भोजन में? मोहनी मंत्र। जो भी आपका हाथ का खाएगा कभी न कभी आपकी तरफदारी करेगा, आपका अपना हो जाएगा। भोजन दान सबसे बड़ा दान है इस संसार में। जिसको भी हम भोजन दान करते हैं बहुत ऊंची चीज है अन्नदान बिटिया। भागवत में लिखा है श्रेष्ठ है। विदुर जी ने कहा मेरी घरवाली ने गोवर्धन को अन्नदान करा था, क्या कभी याद किया गोवर्धन ने? उद्धव जी कहते हाँ किया है। एक दिन भगवान ने रोते रोते कहा था, हे उद्धव मैंने विदुर बाबा का भोजन ग्रहण किया और दिया कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिया मैंने, न उनकी धर्म पत्नी को न विदुर बाबा को। खाया, कर्जा मेरे सर के ऊपर चढ़ा है, कैसे चुकता होएगा? तू मेरा संदेशा देना विदुर बाबा को कि कभी समय लगे तो तुम्हारे लिए मैंने एक धरोहर रखी है हरिद्वार में। हरिद्वार में जाना मैत्रेय ऋषि के आश्रम में, रखा है तुम्हारे लिए पीली पोटली में बांधा हुआ प्रेम का सुख सागरे। इसीलिए इसको सुख सागर भी कहते हैं। 10वां स्कंद भागवत का। पुरानी माताएं, जब मैं गांव में जाता था तो 85 परिवार थे, हर घर में पीले कपड़े में सुख सागर की पोथी लिपटी हुई मिलती थी। आज तो है भी नहीं सुख सागर। मेरी बहनों, सुख सागर आपको मिल जाएगा गीता प्रेस का 50-60 रुपए में। उसको लाके अपने घर में जरूर रखना। सुख सागर भागवत का प्राण है। 10वां स्कंद लीला है, अनुपम लीला है। इसको देखने से भी फल मिलता है। ऐसा नहीं कि भागवत सुनने से ही फल मिलता है। दर्शन का फल है, देखने का फल है, नमस्कार करने का फल है। इसको नमस्कार करने से भी फल मिलता है, दर्शन करने से भी फल मिलता है। इसलिए अपने घर में सुख सागर की पोथी जरूर रखनी चाहिए। आपके बच्चों को शक्ति मिलेगी, आपके बच्चों के अंदर प्रेम की ऊर्जा बढ़ेगी, आपके ग्वाल वालों के अंदर श्री कृष्ण के गुण जागेंगे, आपके ग्वाल वालों के अंदर मैत्री जागेगी, उनके अंदर भाव जागेगा, उनके अंदर का सोया हुआ ज्ञान जागेगा। इस पोथी का बहुत बड़ा चमत्कार है बिटिया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान ने कहा मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जाना, पीली पोथी में तुम्हारे लिए अनुपम उपहार रखा हुआ। विदुर बाबा प्रसन्न हो गए, उद्धव जी को धन्यवाद करा, छाती भेंटी, और विदुर बाबा चले गीत गाते गाते, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कहाँ आए? हरिद्वार में। अब सुनो हरिद्वार की लीला।